हेलो एवरीवन, आज हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल सेड टू बी एरोमेटिक इफ इट फॉलोइंग कंडीशन। ऐसा कंपाउंड और मॉलिक्यूल एरोमेटिक कहलाएगा जो ये कंडीशंस फॉलो करेगा। तो पहली, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक एंड मस्ट बी साइक्लिक रेजोनेंस। जो मॉलिक्यूल और कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए और साइक्लिक रेजोनेंस में भी होना चाहिए। तो ये देखो फर्स्ट एग्जांपल, ये कंपाउंड है, देखो साइक्लिक तो दिख रहा है कि साइक्लिक है, पर अभी साइक्लिक रेजोनेंस में भी है कि नहीं। देखो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो देखो ये रेजोनेंस में तो है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन अपन पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। तो ये रेजोनेंस में नहीं है, अब रेजोनेंस में है नहीं तो साइक्लिक रेजोनेंस में भी नहीं होगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल, ये देखो दिख तो रहा है साइक्लिक तो है ही, अब देखना है कि रेजोनेंस में है कि नहीं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक साइड से भी कंडीशन फॉलो होती है तो ये रेजोनेंस में होता है। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस में है। और क्या साइक्लिक रेजोनेंस में है? हाँ, ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक रेजोनेंस में भी है। अब ये वाला एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये देखो ये रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस की कंडीशन में को फॉलो कर रहा है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस में? हाँ, एक साइकिल में घूम रहा है तो साइक्लिक रेजोनेंस में भी है। अब ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हाँ, क्या ये साइक्लिक रेजोनेंस में? हाँ, ये साइकिल के फॉर्म में रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, तो ये साइक्लिक रेजोनेंस में है। सेकेंड कंडीशन, molecule must be planar, it means atom of the ring should be sp2 hybridized। जो मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल का हर एटम है ना जो कि रिंग में है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो वो प्लेनर कहलाएगा। थर्ड, मॉलिक्यूल मस्ट फॉलो हकल रूल, इट मीन्स मॉलिक्यूल पोजेस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हकल रूल का फॉर्मूला है, इसे फॉलो करना चाहिए तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। इट इम्प्लाइज देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन रिंग। इसका मतलब ये है कि जो रिंग में है जो पाई बॉन्ड होगा वो ऑड नंबर में होना चाहिए। तो देखो ये हकल रूल का कुछ एग्जांपल्स दिए तो आप देख सकते हो कि मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे पाई बॉन्ड बनेगी। तो नंबर n मतलब नंबर होता है और ये कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3, अब इनको n की जगह पे पुट करके मतलब हकल रूल का जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, फिर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखो 0 4, n की जगह पे 0 + 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पाई बॉन्ड। ऐसे ही आगे सब लिखे हुए है कि कितने पाई बॉन्ड, और हकल रूल के इसमें जो भी पाई बॉन्ड आएगी वो ऑड नंबर में आएगी, और ऑड नंबर में आई है पाई बॉन्ड तो वो एरोमेटिसिटी को शो करेगा। वो पाई बॉन्ड कैसे कैसे हो सकती है? पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो सकती है, पाई बॉन्ड लोन पेयर के फॉर्म में हो सकती है, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो सकती है। पर जो लोन पेयर के फॉर्म में भी रेजोनेंस में नहीं चाहिए और नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में भी रेजोनेंस में होनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। तो पहला देखो, ये हमने कुछ पूरी टेबल बनाई है तो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो देखो ये जो कंपाउंड है या ये साइक्लिक है? हाँ, ये साइक्लिक है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस में है? पहले हम रेजोनेंस चेक करते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ ये रेजोनेंस में है। कैस? हाँ ये रेजोनेंस में है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस में भी है? हाँ ये साइक्लिक रेजोनेंस में भी है। अब इसको खोल के देखोगे तो इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हाँ ये प्लेनर भी है। इसमें पाई बॉन्ड कितनी है? 1 2 3, हाँ 3 पाई बॉन्ड है, तो ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो ये क्या एरोमेटिक है? हाँ ये तीनों रूल फॉलो कर रहा है, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। अब सेकेंड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। और इसको हम इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, मतलब लिख भी सकते हैं और ऐसे दे भी सकते हैं एग्जाम में। तो ये रेजोनेंस में है, हाँ। और क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक भी है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस में? हाँ साइकिल में रेजोनेंस हो रहा है, तो साइक्लिक रेजोनेंस पे भी है। क्या इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? हाँ, तो ये प्लेनर है। इसमें पाई बॉन्ड कितनी, मतलब पाई बॉन्ड कितनी है? एक पाई बॉन्ड है, तो ये एरोमेटिक है क्योंकि ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब सेम ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस को तो फॉलो कर रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। साइक्लिक भी है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है? हाँ, क्योंकि साइकिल में रेजोनेंस हो रहा है तो साइक्लिक रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है। क्या इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? जब हम इसको खोल के देखेंगे तो इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर भी है। और इसमें पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड है, तो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। अब इसको देखो, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये रेजोनेंस में है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस में? साइक्लिक रेजोनेंस में, हाँ साइक्लिक रेजोनेंस और साइक्लिक तो है ही। तो ये इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाँ, इसमें पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड है। तो क्या ये एरोमेटिक है? नहीं, ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने हकल रूल में ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो ये है एंटी एरोमेटिक। अब इसे देखिए, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आपको कभी रेजोनेंस की कंडीशन समझ में नहीं आ रही तो आप पहले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये रेजोनेंस में है। क्या साइक्लिक है? हाँ साइक्लिक तो दिख ही रहा है। और क्या साइक्लिक रेजोनेंस में है? हाँ, रेजोनेंस साइकिल में हो रहा है तो साइक्लिक रेजोनेंस में। इसका हर कार्बन, मतलब कार्बन ही है, इसका हर कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये प्लेनर भी है। जब आप इसको खोल के देखोगे तो आप देखोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, वो भी हर एटम का। और इसमें पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि साइक्लिक रेजोनेंस, ये प्लेनर भी है। पर इसमें पाई बॉन्ड और इवन में है, तो ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब आप पीएल एग्जाम्पल देखिए, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। और इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन। अब देखो, ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये साइक्लिक भी है और ये साइक्लिक रेजोनेंस में भी है। और इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्लेनर भी है। इसमें पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड है, मतलब ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, मीन्स ये एरोमेटिक है। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये रेजोनेंस में है, ये साइक्लिक भी है। और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है वो साइक्लिक में हो रहा है, मतलब ये साइक्लिक रेजोनेंस में भी है। इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ, मीन्स ये प्लेनर है। और इसमें पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, मीन्स ये एंटी एरोमेटिक है। एग्जाम्पल देखिए, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये रेजोनेंस में है। साइक्लिक तो दिख ही रहा है, क्या साइक्लिक रेजोनेंस में है? हाँ, ये साइक्लिक रेजोनेंस में है।
इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स ये प्लेनर है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और फिर इसमें पाई बॉन्ड है 1 2 3 पाई बॉन्ड है और ये हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। नहीं, इसमें 4 पाई बॉन्ड है क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है और नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस में होता है तो उसे हम पाई बॉन्ड कंसिडर करते हैं। तो इसमें 4 बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पर हकल रूल वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस साइड से रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पर इस साइड से रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। बट एक साइड से भी रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो रेजोनेंस में है, मीन्स ये रेजोनेंस में है और साइक्लिक दिख ही रहा है। और ये साइक्लिक रेजोनेंस मतलब साइकिल में ये रेजोनेंस को फॉलो कर रहा है, तो साइक्लिक रेजोनेंस है। और इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स ये प्लेनर है। और इसमें पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, मीन्स ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये 2 कंडीशन तो फॉलो हो रही है, पर ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, तो ये होगा एंटी एरोमेटिक। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको हम नैप्थलीन बोलते हैं। अब इसमें ये रेजोनेंस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड। इस मतलब जब ऐसे वाले एग्जाम्पल्स आते हैं रिंग जुड़ी हुई है, तो ये रेजोनेंस में भी है, साइक्लिक भी है और साइक्लिक रेजोनेंस में साइकिल तो है, तो ये साइक्लिक रेजोनेंस में भी है। मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी, मतलब इस टाइप सबको दिखेगा ना, तो समझ जाना कि मतलब रेजोनेंस में है। इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स ये प्लेनर है। और इसमें पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, मीन्स ये एरोमेटिक है क्योंकि पूरी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। अब एग्जांपल देखिए, इसमें 3 रिंग है, मीन्स रिंग वाले कभी ऐसे जॉइंट वाले आए, मीन्स ये रेजोनेंस में भी है, साइक्लिक तो दिख ही रहे हो, साइक्लिक रेजोनेंस में है। और इसमें हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स प्लेनर है। और इसमें पाई बॉन्ड है 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड है, मीन्स ये सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप सोच रहे होंगे रेजोनेंस की कंडीशन तो फॉलो हो रही है, पर इसमें भी कोई लोन पेयर भी है, पर लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे कि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसे हम सिग्मा बोलेंगे, है ना, इसको सिग्मा बोलेंगे। इसको पाई बॉन्ड में कंसिडर नहीं करेंगे, इसको सिग्मा बॉन्ड में कंसिडर करेंगे। तो इसमें जो हर एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखो रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी और साइक्लिक रेजोनेंस भी है। और हर बॉन्ड ये जो लोन पेयर इसको सिग्मा बॉन्ड बोला है। तो जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp1 p2 इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। तो ये इसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स प्लेनर है। इसमें पाई बॉन्ड 1 2 3 पाई बॉन्ड है, मीन्स ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। अब अगला एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड। बट
ये जो पहला एग्जांपल है इसमें जो रिंग में है एक मतलब अदर कंपाउंड मतलब अदर एटम आ गया है। मतलब पहला एग्जांपल देखिए इसमें सब में कार्बन कार्बन है, बट इसमें एक नाइट्रोजन आ गया है, तो ये हेटेरो एरोमेटिक होगा। अब इसमें देखते हैं, इसको हम पायरोल बोलते हैं, और इसमें भी ये हेट्रो तो होगा क्योंकि एक अनोदर कंपाउंड आ चुका है, तो ये हेट्रो तो होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बट नहीं, एक लोन पेयर भी तो है, और कभी लोन पेयर रेजोनेंस में होता है तो उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो ये रेजोनेंस में है, साइक्लिक भी है और साइक्लिक रेजोनेंस में भी है। अब यहाँ पर हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीन्स प्लेनर है, और इसमें पाई बॉन्ड 1, 2 और लोन पेयर को भी हम पाई बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, मतलब हकल को फॉलो कर रहा है, मतलब ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये एरोमेटिक। अब ये एग्जांपल देखिए, ये भी हेट्रो तो है ही, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो रेजोनेंस में तो है, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो जो रेजोनेंस में है उसको हम पाई बॉन्ड बोलेंगे, और जो रेजोनेंस में नहीं है उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। देखो रेजोनेंस में है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक रेजोनेंस में भी है हर, और इसको जो सिग्मा बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, sp1 p2 पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तो ये प्लेनर भी है क्योंकि हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें पाई बॉन्ड 1, 2, 3 पाई बॉन्ड। तो ये हेटेरो एरोमेटिक।